नमस्कार, मेरा नाम रिया है। आपका हमारे YouTube चैनल रिया हॉरर स्टोरीज में स्वागत है। अगर आप भी हमें कोई स्टोरी भेजना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप का भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पर भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरियां लाते रहें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमें आशीष जी ने भेजी है। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि शाम होने के बाद या सूरज ढलने के बाद बरगद के पेड़ के आसपास नहीं जाना चाहिए। क्या पता उस बरगद के पेड़ में कितनी सारी बुरी आत्माओं का साया हो जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। यह कहानी आशीष जी की है। आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। दोस्तों, यह घटना मेरे साथ लगभग 8 साल पहले घटी थी। उस समय मैं और मेरे दोस्त नॉर्मल जॉब ही किया करते थे। तो ये उस समय की बात है जब हम सब ने कहीं घूमने जाने के लिए अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। हम सब कहीं घूमने के लिए किसी गांव में निकल गए। दोस्तों, मैं आपको उस गांव का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन उस रात हमने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। हम सब दोस्त शराब पी रहे थे और नशे में झूम रहे थे। तभी मेरे दोस्त को टॉयलेट लगने लगी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम उस गांव के जंगल में रात के टाइम शराब पी रहे थे। तो मेरा दोस्त हमसे थोड़ी सी दूर जाकर पेशाब करने लगा। उस समय हमने इतनी शराब पी रखी थी कि हमें खुद नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा दोस्त जाकर किसी बरगद के पेड़ पर जाकर पेशाब करने लगा। हम सभी ने इतना ध्यान न देते हुए अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगे। उस समय तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हम सब ने पार्टी को बहुत एंजॉय किया और वापस घर आ गए। लेकिन हमें क्या पता था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। अगले ही दिन मेरे उसी दोस्त को और उसकी बीवी को वापस किसी काम से उसी गांव में जाना पड़ा जिस गांव में हमने रात को पार्टी करी थी। दरअसल दोस्तों, मेरे जो दोस्त का पुराने वाला घर था वो उसी गांव में था, लेकिन अब वो उस गांव को छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गए थे। तो उनका वो गांव का घर खाली ही पड़ा था, या यूं कह लो खंडर पड़ा था। तो वही घर बेचने के लिए उनको उसी गांव में जाना पड़ा और वो बरगद का पेड़ उसी गांव के रास्ते पर पड़ता था। मेरे दोस्त को और मेरे दोस्त की पत्नी, उन दोनों को निकलने में काफी समय हो गया। लगभग शाम हो चुकी थी। रास्ते में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन वो गांव के रास्ते पर जो बरगद का पेड़ पड़ता था, गाड़ी अचानक वहां पर जाकर बंद पड़ गई। मेरा दोस्त, उसकी पत्नी, दोनों भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। उसी बरगद के पेड़ के पास जब गाड़ी बंद पड़ गई तो मेरे दोस्त ने अपने ड्राइवर को कहा, बाहर जाकर देखो गाड़ी में क्या हुआ है, मैं इतना बाहर से टॉयलेट करके आता हूँ। इतना कहकर मेरा दोस्त गाड़ी से उतर गया। दोबारा उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर पेशाब करने लगा। लेकिन इस बार मेरे दोस्त को काफी देर हो गई आने में और वो आया ही नहीं। फिर उसकी पत्नी और उसका ड्राइवर दोनों उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चले गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने जब गाड़ी में आकर देखा तो मेरा दोस्त गाड़ी में ही बैठा था, लेकिन उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरा दोस्त है। उस टाइम तो मेरे दोस्त की पत्नी और उसके ड्राइवर ने मेरे दोस्त पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, मेरे दोस्त के ड्राइवर ने मेरे दोस्त और उसकी पत्नी दोनों को बहुत समझाया था कि उस रास्ते से मत जाओ, वहां पर एक बरगद का पेड़ पड़ता है जिसमें बहुत सारी बुरी आत्माओं का वास है। लेकिन मेरे दोस्त ने उन सारी बातों को अंधविश्वास मानते हुए ड्राइवर को उसी रास्ते से चलने के लिए कह दिया। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब जैसे तैसे गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद मेरे दोस्त का रवैया कुछ अलग सा हो गया। हम सारी बातों को ना मानते हुए खाना खाकर जल्दी सोने चले गए। उस रात तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे ही सुबह हुई हम सब गांव घूमने के लिए निकल गए। पूरे दिन तो मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन रात होते ही
उसका बर्ताव बहुत अलग हो जाता था। तभी रात में घर की छत से कूद जाना, तो कभी पेड़ पर चढ़कर उल्टा लटक जाना, कभी कभी घर की दीवारों पर चलने लग जाना। शुरू में तो हमने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त का बर्ताव और भी ज्यादा गंदा होता जा रहा था। एक रात की बात है, मेरे दोस्त की पत्नी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसकी किसी कारण रात के 2:30 या 3 बजे नींद खुली। उसने देखा कि मेरा दोस्त अपने घर पर नहीं था। फिर मेरे दोस्त की पत्नी ने मेरे दोस्त को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर उसने ड्राइवर को बोला कि आशीष घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तुम उनको ढूंढकर जल्दी से घर पर ले आओ। जब उस ड्राइवर ने मेरे दोस्त को ढूंढा तो मेरा दोस्त उन्हें कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने उसी जंगल में उसको ढूंढने की कोशिश करी। जब उन्होंने देखा कि जंगल में मेरा दोस्त किसी जानवर को मारकर खा रहा था और मेरे दोस्त की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी, मेरे दोस्त को देखने से लग नहीं रहा था कि वह आशीष है। ड्राइवर को बुलाने पर मेरा दोस्त उस ड्राइवर की तरफ मुड़ा। ड्राइवर को थोड़ा थोड़ा शक तो हो गया था कि इस पे किसी बुरी आत्मा का साया है। वो ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा और ड्राइवर ने मेरे दोस्त की मम्मी को फोन करके सारी बात बताई। तो मेरे दोस्त की मम्मी ने बोला, तुम उसको देखते रहना, मैं अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करती हूँ। वहाँ गांवों में एक बाबा रहते हैं, तुम उनसे जाके मिलो। ड्राइवर बाबा के पास पहुंच पाता, इतने में मेरे दोस्त ने उस ड्राइवर को भी मार दिया और मारकर खाने लगा। अभी तक यह सारी बात मेरे दोस्त की पत्नी को नहीं पता थी। फिर जैसे ही सुबह हुई, मेरे दोस्त की मम्मी भी वहां पहुंच चुकी थी और वो अपने साथ एक बाबा को भी लेकर आई थी। दोस्तों, वो भूत इतना चालाक था कि बाबा के बुलाने पर वो सामने आ ही नहीं रहा था। बाबा ने काफी कोशिश करी, लेकिन वो भूत मेरे दोस्त के शरीर में नहीं आया। तो बाबा ने उसी घर में रुकने का सोचा। अब लगभग रात के 1 या 2 बजे का समय हो चुका था। जैसे ही वो आत्मा मेरे दोस्त के शरीर में आई, बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ने चालू कर दिए और पूछने लगे, तू कहाँ से आई है? बाबा के ज्यादा पूछने पर उसने बताया कि मैं बरगद के पेड़ की आत्मा हूँ। इसने मेरे ऊपर पेशाब किया था तो मैं इसके ऊपर आ गया और अब मैं इसकी पत्नी को पसंद करने लगा हूँ। मैं इसकी पत्नी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वो किसी के भी शरीर में आ जा सकती थी। बाबा के ज्यादा मंत्र पढ़ने पर उस आत्मा की शक्ति कमजोर हो रही थी, तो उस आत्मा ने मेरे दोस्त को छोड़कर उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब उस आत्मा को एक नया शरीर मिल चुका था, तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। अब वो बाबा चाहकर भी उस आत्मा का कुछ नहीं कर सकते थे। अब वो आत्मा मेरे दोस्त की पत्नी को उसी बरगद के पेड़ के पास ले गई। बाबा के ज्यादा पूछने पर उस आत्मा ने बताया कि मैं पहले इससे प्यार करता था, लेकिन इसके पापा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके पापा इसका रिश्ता किसी बड़े घर में कराना चाहते थे। जब इसके पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया, 2 महीने इसी बरगद के पेड़ पर आकर खुदकुशी कर ली और इसके मम्मी पापा को भी मार दिया और अब इससे भी मार दूंगा। बाबा ने बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा उस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और देखते ही देखते उस आत्मा ने मेरे दोस्त की पत्नी को उसी बरगद के पेड़ पर लटका दिया और उसको अपने साथ ले गई। अब मेरा दोस्त किसी भी बरगद के पेड़ के आसपास भी नहीं जाता। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। दोस्तों, हम आशीष जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यह कहानी हमारे चैनल के साथ शेयर करी। अगर आप भी हमें कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरियां लाते रहें। मिलते हैं आपसे एक और हॉरर स्टोरी के साथ वापस।